देखिए, पहली बार इतने इतने सारे नेता विपक्ष के जो है इकट्ठे आ रहे हैं एक मंच पे, और इसका क्या मतलब है यही चीज आपको मैं समझा रहा हूं। जो मीटिंग में जो है वो कौन कौन लोग आने वाले हैं, सबसे पहले उन चेहरों को देख लेते हैं कि जो पटना में मीटिंग हो रही है उसमें जो है जो चेहरे हैं उसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, नीतीश कुमार हैं, साथ में ममता बनर्जी हैं, तेजस्वी यादव हैं, हेमंत सोरेन है, झारखंड के मुख्यमंत्री शरद पवार हैं, सुप्रिया सुले भी होंगी, साथ में उद्धव ठाकरे भी हैं, आदित्य ठाकरे भी साथ में आ रहे हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन है, अरविंद केजरीवाल हैं, इन पर विस्तार से चर्चा करूंगा। सीताराम येचुरी जो है सीपीएम के नेता वो हैं, डी राजा सीपीआई के नेता वो भी हैं, दीपांकर भट्टाचार्य जी जो सीपीआई माले जो कि बिहार में सरकार में है वो भी हैं, और जम्मू कश्मीर की दोनों पार्टियां नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी की महबूबा मुफ्ती भी है। लेकिन कोई भी एकता जो होगी उसमें तीन बड़े प्लेयर जो हैं हमने चुने हैं, जो कि अलग अलग जो है भारत के हिस्सों से आते हैं। दिल्ली से अरविंद केजरीवाल, पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी और तेलंगाना के चंद्रशेखर राव। हालांकि केसीआर जो है इस मीटिंग में नहीं है, लेकिन ये पहले कई नेताओं से मिल चुके हैं। अरविंद केजरीवाल की बात कर लेते हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ये पासा फेंक दिया कि पहले अध्यादेश पर चर्चा करो तभी जो है बात आगे बढ़ेगी। और देखिए उनकी ताकत क्या है और उनकी कमजोरी क्या। ताकत ये है कि कांग्रेस के वोट के बल पर अपने पार्टी का विकास कर रहे हैं, ये कांग्रेस को कतई पसंद नहीं है। कांग्रेस उन पर आरोप लगाती है कि आप नरम हिंदुत्व के समर्थक हैं। दूसरी बड़ी बात जो है वो उनके लिए ताकत है, लेकिन जो बाकी लोग जो हैं उनके भरोसे पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, लोग उनको भरोसा नहीं करते हैं। कांग्रेस हमेशा से कहती रही है कि इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। अभी केवल एक सांसद है, ये एक सच्चाई है अरविंद केजरीवाल के लिए, आम आदमी पार्टी के लिए। तो पहले मेरा समर्थन करो तब मैं सोचूंगा, ये जो है हमेशा कहते रहते हैं और इसी पर जो है बात बिगड़ जाती है। अभी भी पटना मीटिंग के पहले उन्होंने यही कहा। ममता बनर्जी की बात कर लेते हैं। राज्य में कांग्रेस से लड़ाई है, लेकिन पश्चिम बंगाल के बाहर उनका प्रभाव नहीं है। त्रिपुरा में पहले दिख रहा था, लेकिन वो भी कमजोर होता जा रहा है। राहुल गांधी का नेतृत्व उनको पसंद नहीं है, अपने बल पे सब कुछ करना चाहती हैं। ये भी उन पे आरोप है कि वो अपने मन की करती हैं। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा उन्होंने हाल में ही गंवा दिया है। हमेशा से गैर कांग्रेस गैर बीजेपी जो है फ्रंट के पक्ष में रही है। चंद्रशेखर राव की बात कर लेते हैं। हालांकि वो इस मीटिंग में नहीं है, लेकिन कई बार कई नेताओं से उन्होंने मुलाकात की है। राज्य में कांग्रेस उनकी प्रमुख प्रतिद्वंदी है। तेलंगाना के बाहर उनका प्रभाव नहीं है। गैर कांग्रेस गैर बीजेपी मोर्चा के पक्षधर रहे हैं, और दिसंबर में जो चुनाव होने जा रहे हैं जहां पे कांग्रेस के साथ उनका मुकाबला है, उसको लेकर फिलहाल विपक्ष की एकता के मीटिंग से बाहर है। दिसंबर के बाद क्या होगा उसके बाद चुनाव के बाद तय करेंगे कि किधर जाना है। चूंकि पटना में मीटिंग है, नीतीश कुमार ने काफी कुछ मेहनत की है। क्या है नीतीश फार्मूला, आपको वो दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड की 134 सीटें होती है, उस पर फोकस करना चाहिए विपक्ष को। पिछली बार इसमें से 115 सीटें जो है बीजेपी ने जीती थी। ये एक उनका फार्मूला। दूसरा, व्यक्ति नहीं मुद्दों के आधार पर लड़ाई हो। इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी बनाम राहुल गांधी या कोई ऐसा नेता ना हो। 1996 और 2004 में जो बिना नेता के चुनाव लड़ा गया था, उसी के आधार पर इस बार भी 2004 का चुनाव लड़ा जाना चाहिए। कांग्रेस के बिना कोई मोर्चा संभव नहीं है। ये बात उन्होंने जो मीटिंग की है सब लोगों के साथ, पहले अलग अलग नेताओं से उनको समझाने में सफलता पाई है। जहां कांग्रेस कमजोर है वहां क्षेत्रीय दलों को जो तरजीह दी जानी चाहिए, ये बात उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को कही है। लेकिन चुनौतियां भी है इस फॉर्मूले की। चुनौती क्या है कि उत्तर प्रदेश में जो है विपक्ष बुरी तरह से बटा हुआ है और वहां बीजेपी काफी मजबूत है। दूसरा जो है कई नेता मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, और वो चेहरे जो हैं वो उसको लेकर के एक भ्रम की स्थिति पैदा होती है। कई ऐसे दल हैं इसमें जो चाहेंगे कि ऐसा मोर्चा हो जिसमें कि कांग्रेस ना हो और बीजेपी ना हो, एक तीसरा मोर्चा जिसकी बात हमेशा भारतीय राजनीति में हो रही है उसकी हो। कई क्षेत्रीय दल ऐसे हैं जो अपनी दावेदारी किस आधार पे छोड़ेंगे, किस आधार पे सीटों का बंटवारा होगा, ये भी एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि यदि आप ममता बनर्जी से पश्चिम बंगाल में गठबंधन करेंगे, कैसे करेंगे? पंजाब में यदि आम आदमी पार्टी के साथ करेंगे तो कैसे करेंगे? वहां पे कांग्रेस के पास लोकसभा में 40% वोट है, तो विधानसभा में आम आदमी पार्टी को 40% वोट है, कैसे करेंगे? ये बड़ी एक दिक्कत है।
अब जो है पटना की बात कर लेते हैं। पटना को इसलिए चुना गया क्योंकि ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार को कहा था कि आप पटना में कीजिए, जेपी की कर्म भूमि है, ये इमरजेंसी के खिलाफ जो है आंदोलन की शुरुआत यहीं से हुई थी। लालू और नीतीश जो है उसी आंदोलन के प्रोडक्ट हैं। जेपी ने 1977 में विपक्ष को इसी तरह एकजुट करने के लिए जनता पार्टी बनाई थी, सरकार में शामिल है। नीतीश कुमार को क्यों बनना चाहिए संयोजक? क्योंकि उन्होंने अपने आप को प्रधानमंत्री के रेस से अलग कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, लेकिन मैं सबको इकट्ठा करने की कोशिश करूंगा, और इसलिए उन्होंने वो फार्मूला भी दी है। एक और दो और किरदार हैं। शरद पवार हैं, सबसे वरिष्ठतम नेताओं में है, 50 साल से ज़्यादा का राजनीतिक अनुभव है, लेकिन अभी हाल में ही उनकी पार्टी ने राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खो दिया है। सभी पार्टियों में पवार साहब के दोस्त हैं, गठबंधन की राजनीति को अच्छी तरह से समझते हैं, लगातार जो है भारत की राजनीति देखी है। अपने राजनीतिक कदम से अपने विपक्ष को या सभी को चकित कर देते हैं। तो एक बड़ी ताकत के रूप में ये विपक्ष के साथ खड़े हैं, मजबूती से विपक्ष को इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर लेते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष है, ताकत जो है वो दलित चेहरा है, साउथ से आते हैं, अभी जो है राज्यसभा में जो है विपक्ष के नेता हैं। कमजोरी है कि उत्तर भारत में लोग नहीं पहचानते हैं। कर्नाटक और आपको कहूँ हिमाचल और कई राज्यों में अभी सरकार है, आप देख सकते हैं। और असल में लेकिन इनके साथ दिक्कत है कि सत्ता का केंद्र गांधी परिवार है। 9 बार के विधायक रह चुके हैं, लोकसभा के सांसद रह चुके हैं, अभी राज्यसभा में हैं। गांधी परिवार के भी विश्वास पात्र माने जाते हैं, लेकिन असल केंद्र तो गांधी परिवार है, ये अभी इनके बारे में कहा जा रहा है। तो ये सारे किरदार हैं जिन पर आपको आगे निगाह रखनी पड़ेगी। और जो है इसके साथ ही मायावती जो हैं उनके बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा कि मायावती ने भी अपना एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि दिल मिले ना मिले, हाथ जो है जरूर मिलाते रहना चाहिए। ये ट्वीट जो है अब आपको मैं दिखा रहा हूँ। अब लोकसभा आम चुनाव के पूर्व विपक्षी पार्टियों जिन मुद्दों को मिलकर उठा रही है, और ऐसे में श्री नीतीश कुमार द्वारा कल 23 जून को विपक्षी नेताओं की पटना में जो बैठक हो रही है, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते रहिए की कहावत को ज्यादा चरितार्थ करता है। ये भी एक प्लेयर है, अभी फिलहाल इस बैठक में नहीं है। तो ये थी विपक्षी एकता, कितनी हकीकत कितना फसाना।